वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हम एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम रियल नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट. He wrote one check for ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is his current balance? के लास्ट बैंक स्टेटमेंट क्या में कासिम का जो बैंक बैलेंस था, यानी बैलेंस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था वो है 1,75,000। इसमें से उसने एक चेक 45,790 का लिखा और दूसरा 1,12,921 का लिखा। तो उसके बाद उसका करंट बैलेंस कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल बैलेंस उसका था ₹1,75,000। चेक 1 उसने पहला चेक कितने का लिखा, ₹45,790 का। सेकंड उसने लिखा 1,12,921। अब टोटल अमाउंट ऑफ चेक हमारे पास क्या हो गई, यानी इन दोनों चेक की अमाउंट को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद दोनों चेक की जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है 1,58,711। अब हम क्या करेंगे कि करंट बैलेंस हमने फाइंड करना है। तो करंट बैलेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो उसका टोटल बैलेंस था बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, उसमें से हम इन दोनों चेक की जो टोटल अमाउंट है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसका करंट बैलेंस होगा। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16,289। तो कासिम्स करंट बैलेंस इज ₹16,289 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि लास्ट वीक वाजिद ने इतने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल को यूज़ करते हुए ड्राइव किया या तय किया। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि 1 लीटर में उसने 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, एक्सप्लेन। तो कह रहे हैं कि उसका आंसर क्या रीज़नेबल है, इस बात को आप एक्सप्लेन करें। वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, यानी उसके कहने का मतलब है कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या एक्चुअल एवरेज हम फाइंड करने का मेथड है टोटल डिस्टेंस ड्राइव्स डिवाइडेड बाय टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड। यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 283.4 किलोमीटर और कितने लीटर पेट्रोल उसने यूज़ किया है, 16.2 लीटर। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आ जाएगी विच इज़ 17.5 किलोमीटर पर लीटर। वाजिद का जो एक्चुअल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है वो कितनी थी, 17.5 किलोमीटर पर लीटर, ना कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। ये जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो बहुत ज़्यादा लोअर है एक्चुअल एवरेज से। इसका मतलब है कि हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, हिज एक्चुअल अचीव्ड अ मच बेटर एवरेज एज ही सेज। यानी उसकी जो एक्चुअल एवरेज है अचीव हुई है वो ज़्यादा बेहतर है जितनी उसने खुद एस्टिमेट की है। क्वेश्चन नंबर 3, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। यानी सलमा ने 3.2 यार्ड की जो फैब्रिक है वो टोटल इतने रुपीज़ की ख़रीदी, 139.2 रुपीज़ की। तो कह रहे हैं कि 1 यार्ड की प्राइस कितनी होगी। तो प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹139.2। प्राइस ऑफ 1 यार्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्राइस को 3.2 पे डिवाइड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 43.5 रुपीज़। यानी कि 1 यार्ड की जो कॉस्ट है वो है 43.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। कि मोमना जो है वो 13.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ मूव कर रही है। उसने 12 घंटे उसने लगातार वॉक की है।
हाउ फार डिड शी वॉक, यानी इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर किसी क्वेश्चन में हाउ फार आ जाता है तो इट मीन्स हमने वहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब स्पीड हमारे पास है 3.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टी है 12 आवर, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये यहाँ पे ट्रिक है इस फार्मूले को याद रखने की कि अगर हमने स्पीड फाइंड करना है तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो हमने डिस्टेंस और स्पीड को आपस में डिवाइड करना है। तो अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड और टाइम की वैल्यू लिखें, हमने इनको आपस में सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42 किलोमीटर। ये आर से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the day the club hiked. एक हाइकिंग क्लब जो है वो 7 डे के ट्रिप पे गया है और हर डे उन्होंने 5.5 एंड 7.5 माइल्स के दरमियान हाइक किए, यानी कि वो उन्होंने वॉक की है। कह रहे हैं कि इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, यानी इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सूटेबल है, यानी कौन सा आंसर इसका है। पहला है लेस दैन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, डी है मोर दैन 55 माइल्स। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7 डे का ट्रिप था तो नंबर ऑफ डेज 7 है। ईच डे हाइकिंग, उन्होंने हर दिन कितनी हाइकिंग की है, 5.5 to 7.5 माइल्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मिनिमम हाइकिंग फाइंड करेंगे और मैक्सिमम हाइकिंग फाइंड करेंगे। मिनिमम का मतलब कि हमने 5.5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उन्होंने 7 डेज़ में मिनिमम हाइकिंग कितनी की है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 38.5 माइल्स। इसी तरह अब हम मैक्सिमम हाइकिंग फाइंड करेंगे तो 7.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम हाइकिंग आ जाएगी 52.5 माइल्स। अब देखें इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम हाइकिंग जो आई है वो 38.5 माइल्स से लेकर 52.5 माइल्स है। तो अब हम अपने आंसर्स में से देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। पहला है लेस दैन 35 माइल्स, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम हाइकिंग ही इसकी 38.5 माइल्स है। सेकंड है, पहले सी देख लें, सी है इक्वली 55 माइल्स, इसकी मैक्सिमम हाइकिंग 52.5 माइल्स है तो इट मीन्स इसका सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी है मोर देन 55 माइल्स, ये भी नहीं हो सकता तो इसका बेस्ट आंसर है जो है करेक्ट आंसर वो बी है। यहाँ पे हमारे पास इसका बी आंसर है। अब बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो ये जो आंसर मिनिमम और मैक्सिमम हाइकिंग आई है वो इन दोनों के दरमियान ही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको समझ आई है।